अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। सो गाइस, यहाँ पे मार्केट में हमें इस वक्त कैपिटलाइजेशन में माइनर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ये मार्केट सुबह के दिन क्या रंग लेकर आएगी, इस पे हम कंप्लीटली बात करेंगे। और जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से जब पीर के दिन का आगाज़ होता है यानी कि मंडे का, तो मार्केट बुरी तरह यहाँ पर चेंज हो जाती है। अच्छा, बुरी तरह से मेरी मुराद ये है कि कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है, यानी कि जितना भी उसने सरमाया लूज़ किया होता है फ्राइडे के दिन वो रिकवर हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, मतलब 70-30 के दरमियान मुकाबला रहता है। 70% मार्केट क्रैश और 30% रिकवर भी करती है। सुबह हम क्या दे सकते हैं यहाँ पर मार्केट में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इमीडिएटली न्यूज़ है। हमें बहुत ज़्यादा ईमेल्स मौसूल हो रही थी दोस्तों की तरफ से कि बाइनांस जो है दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल जो है वो सस्पेंड कर रहा है। अच्छा, ये मार्केट का अब ये ट्रेंड बन गया है, खबर कुछ होती है और उसको फैला किसी और तरीके से दिया जाता है, और इसे हम काइंड ऑफ पैनिक कहेंगे। तो दोस्तों पहले बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। सो गाइज, ये न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। मार्केट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है और क्योंकि ये ट्रेंड कर रही है इस वक्त ट्विटर पे कि बाइनांस सस्पेंड्स अकाउंट ऑफ कस्टमर्स फॉर बीइंग अनरीजनेबल, यानी कि जी बगैर किसी वजह के बाइनांस जो है वो अकाउंट बंद कर रहा है। ये एक बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी न्यूज़ की वेबसाइट होती है अथेंटिक है, इनको मैं गलत कहने वाला कौन हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, कॉइन डेस्क, ठीक है, कॉइन टेलीग्राफ, ऐसी बहुत सी यहाँ पर वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन्हें हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये अपनी न्यूज़ चलाने के लिए ऐसी हेडलाइंस देते हैं कि वो दोस्त जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो बस ये पढ़ के ही उनके जो है पानी छूट जाते हैं कि जी बाइनांस सस्पेंड अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर बीइंग अनरीजनेबल। जी वो बगैर किसी वजह के जी बाइनांस ने जो है जी अकाउंट बंद कर दिया है। लेकिन गाइस, उसकी रीज़न आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। रीज़न ये है कि इस जिस बंदे का अकाउंट बंद हुआ है ये बड़ा फनकार निकला। गाइस, इसने क्या किया, मैं ये न्यूज़ आपके सामने खोल के बैठा हूँ, लिहाजा मैं आपको इसका उर्दू में तर्जमा ही बताऊँगा, ठीक है। ये एक अकाउंट था एक बंदे का, बड़ा ये फनकार किस्म का आदमी था, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बाइनांस पर, और फ्यूचर ट्रेड कर रहा था या जो भी, यानी कि इसकी ट्रेडिंग हो रही थी। इसका जो अकाउंट था उसमें से इस बंदे का कहना है कि जी मेरे फंड चोरी हो गए, ठीक है। तो बाइनांस ने, सीजेड ने यहाँ तक बोला है अपने ट्वीट में कि जी हमने इस बंदे की पूरी मदद की है, पूरी, और हमने इसको इसके फंड दिलाने की पूरी हर सू कोशिश की, लेकिन हमने इसको काफ़ी गाइड किया, लेकिन ये बड़ा कोई ढीठ किस्म का आदमी था। तो हमने इसका अकाउंट जो है इसके हवाले कर दिया कि भाई तुम इजी होकर अपने फ़ंड को जो है यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन जब इस बंदे से वहाँ पर कुछ मसले मसाइल मज़ीद बढ़े और ये अपने अकाउंट को डील नहीं कर सका, तो इसके फंड स्टक कर गए। अब फंड स्टक होते ही इसने ट्विटर पे अकाउंट जो है ट्रेंड चला दिया कि जी बाइनांस जो है वो विड्रॉल सस्पेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये बात याद रखें कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, ठीक है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे मीडिया बहुत यहाँ पर फनकार हो चुके हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जब ट्रेंड चलाया तो बाइनांस को पता चल गया। बाइनांस ने क्या किया, इसका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। अब आप एक तरफ उसका ट्रेंड चला रहे हो, इधर फॉल्स रूमर चला रहे हो, ठीक है, तो उसका सीईओ चुप तो बैठेगा नहीं। तो लिहाजा बाइनांस ने इसके गलत ट्रेंड चलाना, इसने फिर क्या किया, अगली अगली बात सुने। इस बंदे ने ऊपर से बाइनांस के ऑफिशियल अकाउंट पे जा कर के सीजी को धमकियां दी, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका अकाउंट बंद हो गया। अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसने एक और अकाउंट बनाया, ठीक है, और इसने अकाउंट बनाकर इसने फिर से ट्रेंड चला दिया। तो ये एक मसला चल रहा था, लिहाजा यहाँ पर किसी का भी अकाउंट बंद नहीं किया जा रहा, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी अकाउंट, किसी के भी अकाउंट को थ्रेट नहीं है। देखें, आप अगर ऐसी जाहिलाना बेवकूफ़ाना हरकतें करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे डेफिनेटली सील कर दिया जाएगा। और जब तक आपको सपोर्ट हासिल है बाइनांस की, तो आपको बाइनांस को गंदा करने की क्या ज़रूरत है। सो गाइज, ये एक पूरी स्टोरी थी जो
10 तारीख की रात से लेकर आज के सारा दिन चलती रही, तो मुझे इसके ऊपर एक फंड स्टोलन की जो स्टोरी थी वो आपको बतानी पड़ी। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, बीटीसी और इथेरियम के प्राइस में हमने यहाँ पर सिर्फ से मतलब बीटीसी में $70 का इजाफा देखा और इथेरियम में एक टाइम पे $9 का इजाफा। उसके बाद इनकी मार्केट कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर सकी। तो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले बीएनबी की। बीएनबी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने आपसे शेयर की थी 285 से 305, और बीएनबी ने यहाँ पे आज ट्रेड जनरेट की 288 से 291.30 की, मतलब कि $3.30 की ट्रेड जनरेट हुई। सो गाइस, सुबह की मार्केट के लिए बीएनबी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है 283 से 305 तक। ये गाइस इसका बिल्कुल फ्रेश लेवल होगा सुबह की मार्केट के लिए, और हमें यहाँ पर बिल्कुल एहतियात से काम लेना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। इस दरमियान XRP, डोज और कार्डानो की सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मैटिक का हमारा जो सपोर्ट लेवल था तो वो दोस्तों एक मरतबा फिर से यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा। गाइस आपको मैटिक की एंट्री 90-80 बताई गई थी, और यहाँ पे मैटिक ने लो लगाया 90-50 का। 90-50 का लो लगाने के बाद मैटिक ने हाई दिया है दोस्तों एक 91-50 का, यानी कि एक बिग सेंट की यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिली, जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग तो खैर ना होने के बराबर थी, लेकिन एक मार्केट में आप कह सकते हैं मैटिक ने एक मूवमेंट ज़रूर यहाँ पर बख्शी। सो गाइस अब बात करते हैं एलटीसी की। 76.90 पे हमने इसकी आपको सपोर्ट बताई थी। एलटीसी ने लो लगाया दोस्तों 76.75 का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एलटीसी हमें $1.20 की ट्रेड दे रहा है। सोलाना ने दोस्तों आज की मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं की, लिहाजा इसे हम दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं 13.55 पे, यही इसका लेवल होगा। यूनिस्वैप की पोजीशन भी एक स्टक के लिहाज से हमें देखने को मिली, लिहाजा $6 से 10 सेंट के दरमियान ट्रेड हुई, मतलब 6.10। तो यहाँ पर अब सुबह की मार्केट के लिए हम इसे $6 से ही यूटिलाइज करेंगे, 6 या 605 से। और चेन लिंक गाइस आज कामयाब हुआ 6.94 का हाई लगाने में, लेकिन फिर से इसका वॉल्यूम यहाँ पे गिरता रहा। XMR में $1 का इजाफा हुआ है, और इसी मार्केट में दोस्तों टॉन टोकन जो है, टॉन कॉइन, ये पंप कर रहा है। पंप मतलब कि 191 पे ये स्टक हो गया था अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, वो भी इन दिनों का। और अभी इसकी मार्केट में दोस्तों मुसलसल हम 5 से 6 सेंट का इजाफा देख रहे हैं। अभी आप टॉन को करीब TRX की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। टॉन आपको 2.25 तक का हाई दे सकता है फॉर द टाइम बीइंग, ये सिर्फ वक्ती तौर के लिए होगा। VCH की गाइस हमारी 108 की बाइंग हो चुकी है, अभी हमें एक्सेट नहीं मिला, और APE 422 से गाइस आज हाई लगा कर आया है 4.59 का। सो गाइस जिन जिन टोकन की मैंने आपको यहाँ पर स्टेकिंग ऑन हो गई है, ये न्यूज़ बताई है, वो यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। सो गाइस चेन लिंक और APE का जो पेयर है, इसे आप मार्केट में किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करेंगे। OKB की दोस्तों हम सेम पोजीशन लेंगे यहाँ पर, और ट्रस्ट वॉलेट फिलहाल यहाँ पर स्टक है, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। CHZ का वॉल्यूम दोस्तों आज फिर से थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CHZ यहाँ पर अपनी खोई हुई पोजीशन रिकवर नहीं कर सकता। AAVE में दोस्तों हमारी आज एंट्री हो चुकी है। 60.80 पे हमने इसे बाय किया था, इसके बाद इसने हाई लगाया 61.20 का, तो 40 सेंट की हमें AAVE ने आज की मार्केट में फिर ट्रेड दी। सुबह की मार्केट के लिए हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं $61 से, $61 से, और एग्जिट होगा 63। फर्दर डिटेल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Zcash की अभी सेम सूरत हाल है, और पैनकेकस्वैप भी तकरीबन उसी के रास्ते पे अभी फ़िलहाल चलता दिखाई दे रहा है। गाइस आप बात करते हैं डैश की और नियो की, ठीक है, दोनों एक साथ पंप कर रहे हैं। डैश का आज का लो दोस्तों जो रहा, जो मैंने आपसे इसकी सपोर्ट शेयर की थी, वो थी 46.80, और डैश ने यहाँ पे दोस्तों 46.75 का लो दिया, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर से एक मरतबा 43 सेंट की ट्रेड जनरेट करने में कामयाब हो रही हैं डैश में। जिस तरह दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, बाजू का जब मार्केट बुरी तरह स्टक हो जाती है, तो वो टोकन आपको 10-10, 30 सेंट की ट्रेड देते हैं, जो आम रूटीन में नहीं दे रहे होते। तो लिहाजा डैश को दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है गाइस 46.95 से, और इसके बाद की अगर मार्केट क्रैश करती है तो उसकी सेकंड बाइंग ज़रूर होगी, ये ज़हन में रखिएगा। इसी के साथ अब बात करते हैं गाइस नियो की, जो दोबारा से 7.22 पे आ चुका था,
अभी इसने हाई दिया है 7.38 का। तो गाइज नियो को हम लोअर पे बाय करेंगे और इसका लोअर होगा आपकी मार्केट में 7.20 7.20। रोनी कॉइन और GMX के दरमियान कंपैरिजन करें दोस्तों तो रोनी भी पंप कर रहा है स्लोली, लेकिन GMX में हमें $4 का इजाफा होता दिखाई दे रहा है 53 to 58। अब हम क्या करेंगे गाइज, GMX को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं 56.50 पे 56.50 पे और एग्जिट होगा $60 का। ये बहुत ही केयरफुल दोस्तों ट्रेड होगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं गाइज यहाँ पर कि ARP 8.88 पे आ चुका है, जबकि ये बहुत जल्द अपनी रिकवरी करने वाला टोकन है। सो गाइज हमारे पास इसकी एक बाइंग मौजूद है 8.90 की, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपसे डिस्कशन करते करते ही ये टोकन यहाँ पे 7-8-9 सेंट का प्लस और माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ARV जो है आपकी 8.90 की बाइंग वाला आपको 9.40 तक की ट्रेड दे सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। और दूसरी जानिब दोस्तों कॉम्प, ये आज थोड़ा सा क्रैश हुआ है, ठीक है, जो 39.34 पे जा चुका था, अभी 30.93 पे आ चुका है। तो गैस कॉम को यहाँ पर हम सपोर्ट के एतबार से यूज़ कर सकते हैं 38.60 to $39। ये एक अच्छा लेवल होगा मार्केट के लिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गैस यहाँ पर BTC की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा फसुर्दा है और 17,272 का इसने हाई दिया, यानी कि $100 का BTC में पंप आया, जो कि ना होने के बराबर है। इसी के एतबार से अगर हम इसकी फुल डे कैंडल चार्ट में देखते हैं तो जो अब आगाज़ हुआ है उसका शेडो काफ़ी हद तक अपर साइड पे है, मतलब कि मार्केट हमें सुबह सबसे पहले 17,390 का हाई दिखा सकती है, ठीक है। अब ये हाई हाली हाई नाम का नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर रेजिस्टेंस काउंट होगी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले की बात है गाइस, मार्केट जो है वो 17,270 पे जा चुकी थी। 2 मिनट वहाँ पे BTC खड़ा हुआ और फ़ौरन डाउन कर गया। अच्छा, वो जो फ़ौरन डाउन कर गया वो यहाँ पर हमें साइन मिल रहा है। ये देखें, अभी ये जो करंट कैंडल चल रही है ये क्रैश की कैंडल है। तो सारा दिन तो दोस्तों मार्केट जो है स्टक रही। इससे जो पिछली कैंडल है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने कोई भी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर नहीं दिखाई। अब सुबह की कैंडल के लिए तो पहले यहाँ पर दोस्तों आगाज़ हो रहा है कि ये क्रैश की कैंडल होगी। तो पहला क्रैश हम देखेंगे गाइस BTC के प्राइस में, वो स्टिल है 16,850 का। ये $300 का अगर क्रैश हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वेट करना होगा। 15 मिनट तक BTC की मार्केट यहाँ पर अपनी सपोर्ट रिकवर नहीं करती तो फिर ये पुराने लो की बात करेगा, जिसका मैं आपसे बार बार जिक्र कर चुका हूँ। सुबह है दोस्तों वर्किंग डे, ठीक है, कारोबारी दिन का आगाज़ है, तो डेफिनेटली मार्केट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, डेफिनेटली। इसके साथ ही अब बात करते हैं गाइस पंप की। पंप के लिए हमने 17,390 की इस कैंडल को फॉलो करना है। ये देखें, ये जो अपर शेडो दे रही है, पीछे भी देखें एक ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस 17,390 पे हम मैक्सिमम यहाँ पर रेजिस्ट करते हैं और रेजिस्टेंस की जो टाइमिंग होगी वो मिनिमम भी है, वो 90 मिनट है। तो इसके बाद BTC की जो नई एक एरा का आगाज़ होगा और ये टाइम दोस्तों जो स्टार्ट होगा ट्रेड का, ये आप पाकिस्तान के सुबह 6:30 बजे इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट का आता हुआ एक नया हिसाब किताब देखेंगे। सो गाइज इसके साथ जो यूटिलाइज हो सकता है टोकन, वो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि APE और लिंक को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, अब APE स्टिल अगर आज आपने BTC के साथ ट्रेड किया तो इसने आपको ट्रेड दी। सो गाइज आप बात करते हैं इथेरियम के हाई की। इसने 1284 का हाई दिया, जस्ट $10 का, और दोबारा से इसकी मार्केट दम तोड़ गई। अब बात करते हैं इसकी सपोर्ट की। तो दोस्तों इसकी सपोर्ट कदरे बेहतर है, सुबह की निस्बत इसमें $2 का जस्ट इजाफा हो। अभी ये जो यहाँ पर दोस्तों नई कैंडल बन रही है फुल डे कैंडल चार्ट के लिए, वो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग है और इसका शेडो अपर साइड पे है। इट मीन्स कि दोस्तों इस कैंडल ने अपना आगाज़ ही इथेरियम को सपोर्ट से किया है, ठीक है। अच्छा, वो फुल डे कैंडल चार्ट थी। अब बिहाइंड द स्क्रीन हमें इसके बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल इसके बैक एंड पे बन चुकी है इथेरियम की, ये 2 घंटे अपने गुजार चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें साफ देखने को मिल रहा है कि इथेरियम के प्राइस गिर रहे हैं। ये देखें प्राइस लाइन पे
प्राइस चल रहे हैं 1265, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1272। अच्छा दोस्तों, ये वो प्राइस होते हैं जो फ्रंट स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, ये वो प्राइस होते हैं जो बैक एंड पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बैक एंड पे हमें इथीरियम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इथीरियम की एक सपोर्ट है दोस्तों 1265 की और एक है 1275 की। 1275 की देखें सपोर्ट यहाँ पे टूट चुकी है और यहाँ पर नीचे देखें 1267 तक की सपोर्ट आ चुकी है। सो गाइज ये है सपोर्ट, ये देखें ये और ये सेम लाइन पे सपोर्ट है। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1265 की। सुबह के लिए ये सपोर्ट टूटती है दोस्तों और मार्केट यहाँ पर अपने इस लेवल पे दोबारा 15 मिनट तक सपोर्ट नहीं बनाती तो हम इथीरियम में 1210 का लो देख सकते हैं। ये बड़ा नॉर्मल सा लो होगा, ठीक है। तो लिहाजा हम इथीरियम को यूटिलाइज करेंगे भी तो लो पे ही, देन अदरवाइज हम करेंगे ही नहीं। अच्छा, लो पे इथीरियम यूज़ होगा। अच्छा, अब मोस्टली ज़्यादातर दोस्त पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। तो दोस्तों आपने ऐसे में 15 मिनट की कैंडल ओपन रखनी है। 15 मिनट की कैंडल में कोई भी बड़ा इस तरह का क्रैश होगा ना, तो उसके साथ जब आप ये वाली कैंडल बनती देखेंगे ना, ये देखिए ग्रीन, तो वहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है उसके अकॉर्डिंग ये इसकी सपोर्ट होगी। ये सपोर्ट टूटती है तो कहानी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए डेफिनेटली जो हम पहले भी लेवल बता चुके हैं 1295 रेजिस्टेंस विद 90 मिनट और हमें 1350 तक का पंप देखने को मिल सकता है इथीरियम में। सो गाइस, यहाँ पे सुबह की मार्केट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर यहाँ पर ट्रेड करनी होगी और ये एक मौका होगा मार्केट में ट्रेड जनरेट करने का। हम लास्ट टाइम तक इथीरियम की ट्रेड के लिए सुबह का वेट करेंगे और सुबह का जो पहला आधा घंटा होगा उसमें स्टार्ट होने से पहले तक अगर इथीरियम 2-2, 3-3 डॉलर करके अपनी पोजीशन लूज़ कर देता है तो दोस्तों फिर इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई मिडनाइट का जो इथीरियम का लेवल था वो था 1270। अगर आप अचानक मार्केट को 1245 पे देखते हैं तो आपको उसके लो का वेट करना होगा। और इसी के साथ हेल्पफुल अभी तक इसकी मार्केट में अगर कोई टोकन है अभी भी तो वो दोस्तों सिर्फ ETC है और ENS। सो गाइस, आई होप कि सुबह की मार्केट में जो नई तब्दीलियां आनी हैं आप उसको सही तरीके से हमारी वीडियो की हेल्प से यूज़ कर सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।